हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो दोस्तों, ईएमसी की न्यू वर्कशीट आई है। तो ये वर्कशीट नंबर 11 है। इसमें हम जानेंगे सहयोग यानी कि कोलैबोरेशन। ये इस वर्कशीट का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीक इसका पार्ट 2 भी रिलीज़ होगा। उसके ऊपर भी हम जल्दी ही जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस वर्कशीट में क्या कुछ नया दे रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक गतिविधि दी गई है। क्या है ये गतिविधि, आइए जानते हैं। तो इसमें कुछ बच्चे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। मुझे समझ तो आ रहा है पर मेरे पास प्रोजेक्ट के लिए सामान नहीं है। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं और कुछ मैं संतोष से ले सकती हूँ। क्यों ना हम तीनों मिलकर करें। नहीं यार, साथ में करने से हम लड़ पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। कोशिश करके तो देखते हैं, ढेर सारे आइडिया मिलेंगे और हो सकता है कि मज़ा भी आए। तो दोस्तों, यहाँ पे दो तरह के विचार मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट अलग बनाएं। किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो अपना कार्य किस प्रकार से शुरू करे। आइए नीचे देखते हैं क्या करना है। यहाँ विद्यार्थी प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक दूसरे की मदद करने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करने की बात कर रहे हैं। जरा सोचो, हमारी विद्यालय टीम में भी प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी, मैनेजर, एसएमसी मेंबर आदि से लेकर सफाई कर्मचारी तक सब अपना अपना काम मिलकर अच्छी तरह से करते हैं, तभी विद्यालय सुचारू रूप से चलता है। आप विद्यालय टीम से उन 4 व्यक्तियों के बारे में नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए जो स्कूल असेंबली अच्छी तरह से करवाने में सहयोग देते हैं। तो दोस्तों, वो हो सकते हैं स्कूल के प्रिंसिपल सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्लास टीचर हो सकते हैं और अदर टीचर भी हो सकते हैं जो असेंबली को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, अगर आपके विद्यालय में कोई दूसरा टीचर भी है जो असेंबली को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने में सहयोग देता है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है। अब सोचो और बताओ क्या सोचना है, वो जानते हैं। अकेले काम करने और मिलकर काम करने में क्या अंतर है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आंसर की तरफ। तो दोस्तों, अकेले काम करने से क्या नुकसान हो सकते हैं या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो अकेले काम करने से आपको आइडियाज़ की कमी हो सकती है। आप अकेले कई तरह से सोच नहीं सकते। अकेले आप किसी कार्य को बहुत तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग होता है, उसका नज़रिया अलग होता है। और अगर आप किसी काम को मिलकर करते हैं तो किसी भी कार्य को करने से आपको आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। यानी आप अगर मिलकर कार्य करेंगे तो आइडियाज़ की आपके पास कमी नहीं हो सकती। दूसरी बात ये कि आप अगर मिलकर किसी कार्य को करते हैं तो आप उसको कई तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरह से सोचता है। तीसरी जो इसमें बात है वो है, किसी भी कार्य को आप मिलकर करते हैं तो आप रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं। यानी कि कई तरह के लोग उसको सोचेंगे और वो काम बहुत अच्छा होगा। ये फ़ायदा होता है मिलकर काम करने से। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वर्कशीट में। तो दोस्तों, आइए अब इसे और अच्छे से समझते हैं कि सहयोग किस प्रकार से किया जाता है। परिवार के साथ मिलकर रात के खाने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएं। खाना तैयार करें और जब सब खाना खा चुके हों तो बताइए। आइए जानते हैं क्या क्या बताना है आपको। खाने में आपने क्या क्या बनाया, कौन क्या करेगा, ये किस तरह से तय किया। तो दोस्तों, जो आपने खाना बनाया वो आप लिखें। आपने उस खाने को किस तरह से बनाया वो लिखें। कौन किस तरह का काम करेगा उसके बारे में आपने किस तरह से चर्चा की, उसको इस सर्कल के अंदर लिखना है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो दोस्तों, आज घर में दाल चावल बना था। खाने में दाल चावल बनाने का प्लान बनाया।
और कौन क्या काम करेगा इसका तय हमने चर्चा करके किया और हर किसी को उसके सामर्थ्य अनुसार काम दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस निर्णय तक पहुंचने में किस तरह के मतभेद हुए और उन्हें कैसे सुलझाया गया। तो दोस्तों, जब खाना बन रहा है तो हर किसी की पसंद का खाना बनेगा। हर किसी को अलग अलग वस्तुएं पसंद होती है। तो दोस्तों, इसमें परिवार के अंदर मतभेद भी पैदा हो जाता है कि नहीं, मुझे यही खाना खाना है। तो उसको आराम से बैठ करके सुलझा लिया गया और मतभेद को ख़त्म कर लिया गया। इसके बाद खाना अच्छा और समय से बन जाए, इसके लिए परिवार के सदस्यों ने क्या सोचा और क्या किया। तो दोस्तों, खाना अच्छे से और सही समय पे बन जाए, इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों ने बहुत मेहनत की और बहुत सोच विचार किया और सभी को उसके सामर्थ्य के अनुसार काम दिया गया था, जिसके कारण काम जल्दी से जल्दी हो गया। इसके बाद अब हम आपस में किसी न किसी रूप से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव और संबंध एक दूसरे के आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए एक दूसरे को सुनना और विभिन्न मतों पर गौर करते हुए उन्हें सुलझाना भी शामिल है। और इस तरह हम सब हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ हैं। तो दोस्तों, ये वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो अब वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वर्कशीट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें।